अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप दोस्तों को जुम्मा मुबारक हो। आज जुम्मे का दिन है और आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बहुत ही कमाल की वीडियो है आप दोस्तों के लिए। इसको आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आज मैं आपको थंबनेल बनाने का तरीका सिखाऊंगा। एक प्रोफेशनल किस्म का और एक बेहतरीन किस्म का थंबनेल आपको बनाना सिखाऊंगा अपने ही मोबाइल में, क्योंकि मैं पहले भी आपको वीडियोस में बता चुका हूं कि थंबनेल आपकी वीडियोस को वायरल करने में अहम किरदार अदा करता है। जितने भी व्यूज़ आपकी वीडियो पे आते हैं या सब्सक्राइब आते हैं वो अच्छे थंबनेल की वजह से आते हैं। जितना अच्छा आपका थंबनेल होगा उतना ही ज़्यादा आपके अच्छे व्यूज़ आएंगे। तो आज मैं आपको थंबनेल बनाने का तरीका सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको अपनी आज मस्जिद दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं इमामत करता हूँ और जहाँ पे मैं रहता हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा। उसके बाद दोस्तों फिर आपको मैं तरीका सिखाऊंगा कि आप थंबनेल अपना कैसे बनाते हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दें। ये दोस्तों मेरी मस्जिद है जहाँ पे मैं फ़िलहाल इमामत करता हूँ। मैं मस्जिद के बाहर ही खड़ा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ मंजर बाहर से ही। अंदर मैं नहीं गया अभी क्योंकि हम और ही बात कर रहे हैं दुनियादारी के हवाले से, तो मुनासिब नहीं है अंदर मस्जिद के जाना। दोस्तों थंबनेल जो होता है ये आपने पिक्सल लैब पे बनाया आपकी मर्ज़ी है, पिक्स आर्ट पे बनाया आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको जो सिखाऊंगा वो पिक्सल लैब से ही सिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे फीचर मिल जाते हैं जैसे बैकग्राउंड रिमूव करना हो और इस तरह से यानी कि आपके जो टाइटल्स होते हैं या फिर फॉन्ट्स होते हैं उसके नीचे आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, कलरफुल भी कर सकते हैं। तो पिक्सल लैब 100% बेहतरीन से बेहतरीन है आपको थंबनेल बनाने के लिए। बहुत ही आसान भी है और बहुत अच्छी भी है। तो पिक्सल लैब पे चलते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ कि आप अपना थंबनेल कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। पिक्सल लैब को आपने ओपन कर लेना है। इस तरह से आपके सामने पिक्सल लैब ओपन होगा। डिलीट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करके ये साफ़ कर देना है। फिर साइड पे आपको 3 डॉट का निशान नज़र आएगा, यहाँ पे क्लिक करके नीचे आएंगे 5वें नंबर पे इमेज साइज़, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे कस्टम पे करेंगे तो नीचे आ जाएगा यूट्यूब थंबनेल। ये साइज़ आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको ओके कर देंगे तो यूट्यूब का साइज़ हमारे पास आ जाएगा थंबनेल का। उसके बाद यहाँ नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, आपने ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने तहरीर लिखनी है। एडिट पे क्लिक करना है तो आपके सामने ही आ जाएगा। इसको साफ़ कर दें। उसके बाद लिखना है आपने, जो भी आपने लिखना हो वो आप लिखें, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो मैं अपने मोबाइल में बनाता हूँ। यानी कि मैं अपना यानी अपना थंबनेल बनाता हूँ। ऊपर एक लाइन होती है, फिर उसके नीचे यानी कि थोड़ी सी 2 लाइनें और होती हैं, फिर उसके नीचे जगह छोड़ देता हूँ, कोई तस्वीर वगैरह लगानी होती है, कोई मतलब मैं आपको सारा तरीका का दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये दोस्तों मैंने लिख लिया। अब इसका करते हैं फाउंड चेंज, माई फॉन्ट्स। अगर आपके पास फॉन्ट्स नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है फॉन्ट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आपने तरीका देख लेना है, वीडियो देख लेनी है और उस तरीके से आपने फॉन्ट डाउनलोड कर लेने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको साइड पे ले आता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा आगे आते हैं। ये देखो आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसको आपने इनेबल कर देना है। इनेबल करेंगे तो आपको इस तरह से बैकग्राउंड मिल जाएगा। कोई सा भी आप लगाना चाहें, जैसे ये मुख्तलिफ रंग है तो मैं यहाँ पे ऊपर टॉप पे जो है ना ग्रीन रखूँगा और इसको मैं ओपन कर देता हूँ। थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ऊपर से ये ज़्यादा है तो ऊपर से ठीक है, लेकिन नीचे से इसको थोड़ा कम कर देता हूँ मैं। अब दोस्तों यहाँ तक ये हो गया। इसका साइज़ थोड़ा मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा थंबनेल। ये मैंने लिख लिया। इसका भी थोड़ा सा फाउंड चेंज करते हैं, लेकिन ये इंग्लिश है, वैसे भी रहे तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये वाला ज़रा अच्छा लगता है ये लिख दूंगा। ये दोस्तों यहाँ पे आपने लगा देना है। आप देखें ये आपका सिस्टम मुकम्मल हो गया, लेकिन मैं ये जो प्रोफेशनल लिखा है ना इसका कलर चेंज नहीं किया। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, दोनों का कलर सेम नहीं रखेंगे। इसको मैं येलो कलर दे देता हूँ और इसको वाइट कलर दे दिया है। तो अब देखें ये कैसा लग रहा है। नीचे वाली लाइन लिखते हैं, ये मैंने लिख लिया। इसका भी फॉन्ट चेंज कर लेते हैं दोस्तों और इसको यहाँ पे रख देते हैं और इसका भी बैकग्राउंड
ये वाला हम रखते हैं। और इसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, बैकग्राउंड की सेटिंग आपने कर लेनी है। ये नीचे आपको लाइनें नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे मैंने इसको तोड़ लगा दिया है आखिर तक, और इसको भी थोड़ा सा मैं इधर बढ़ा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, अब ये जो जगह ऊपर रह रही है इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा लिखूंगा। ये मैंने थंबनेल इस पे लिखना था, लिख दिया है। इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। और इसका कलर जो है दोस्तों येलो कर देते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ नीचे से आपको कलर भी मिल जाते हैं। अब दोस्तों बीच में जगह रहेगी, यहाँ पे मैं कुछ तस्वीरें लगाऊंगा। अच्छा, ये जो ऊपर वाला है इसकी कुछ जगह जो है ना ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा हम कम कर देते हैं। यहाँ पे नीचे लाइनें नज़र आ रही होंगी आपको, इसको थोड़ा सा इस तरह हम कम कर देते हैं ताकि जगह हमारे पास कुछ और भी बच जाए। तो इसको ऊपर कर देते हैं और इसको भी इसके साथ मिला देते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह हो गया है। अब इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आप स्ट्रोक भी दे सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा शौक है तो मैं इसको स्ट्रोक दे देता हूँ कुछ ब्लैक कलर का। इसको भी स्ट्रोक दे देते हैं। इसको इस कलर का सही हो गया। तो दोस्तों इसको भी आप इस तरह स्ट्रोक दे देंगे। और इसको भी ये हो गया दोस्तों। इसके बाद आपने आ जाना है नीचे वाली लाइन पे। ये लिख दिया दोस्तों मैंने। इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा, सेटअप इसका अच्छा हो जाएगा। तो इसके बाद इसका साइज़ थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं इसके बराबर, और इसका भी हम फ़ॉन्ट जो है ना बैकग्राउंड लगा लेते हैं। तो इसका भी ग्रीन ही लगा देते हैं, सही है। और इधर से भी इसको इसके बराबर कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों ये कैसा लग रहा है, कितना कमाल का ये बन गया है। अब बीच में जो जगह रह गई है इस पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम साइज़ में छोटा करते हैं ताकि जगह हमारे पास जो है वो कुछ बच जाए। तो यहाँ पे हम तस्वीर लगा देते हैं मुख्तलिफ थंबनेल जो मैंने पहले बना रखे हैं उनकी। इसको छोटा करके मैं यहाँ पे तस्वीर इसकी ये लगा रहा हूँ। तो इसके अलावा फिर एक और तस्वीर भी यहाँ पे जगह है तो लगा देते हैं। कौन सी लगाएं जनाब, चलो ये वाली लगा देते हैं। ये इस तरह से दोस्तों मैंने 2 तस्वीरें लगा दी हैं। आप तस्वीरें वगैरह जितनी मर्जी लगाना चाहें लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई मसला नहीं है। अब जो जगह बच गई है यहाँ पे पहले तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। नीचे आएंगे, डब्बे बने हुए हैं 2, इस पे क्लिक किया, कलर पे क्लिक किया और यहाँ पे ब्लैक कलर चूज कर लेते हैं। ब्लैक कलर हमने लगा दिया है। अब इसके बाद प्लस के निशान पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है, यहाँ से फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है। और मेरी तस्वीर है जो यहाँ इस फोल्डर में पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ से ये तस्वीर लगा देता हूँ। ये तस्वीर इस तरह की, इसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया हुआ है। अगर आप भी बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो remove.bg नाम से एक एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर लें तो प्ले स्टोर से, उससे आप आसानी से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ये तस्वीर मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रोक दे देता हूँ यहाँ से, इस तरीके से। येलो कलर का सही लगता है ब्लैक कलर पे, तो इसको हम ये दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों कैसा थंबनेल हमारा तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आपने अपना थंबनेल बनाना है। इसको यहाँ पे आप क्लिक करता हूँ मैं और सेव इज इमेज पे करूँगा तो ये सेव हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक किया और डिफ़ॉल्ट पे इसको सेव कर दिया, ये गैलरी में चली जाएगी आपकी तस्वीर।
तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार दे दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।